बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दुनिया पर बात कह दिया, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं। दुनिया ने देखा अपने बड़े दुश्मन मुल्क को जवाब दिया। ईरान इसराइल जंग पर वज़ारत ख़ारिजा से मुतालिक झूठी खबर घड़ी गई। ऐसा बयान पाकिस्तान में से किसी ने नहीं दिया। फेक न्यूज़ से मुतालिक हमें चीज़ें क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। जंग कोई मजाक या बच्चों का खेल नहीं है। ईरान ने कहा अगर इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। अब भी वक्त है, इसराइल को रोका जाए तो ईरान बातचीत के लिए तैयार है। जो बात की ये क्लिप जो है उसकी 2011 का उसकी वो एक इंटरव्यू है 2011 का। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई एश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट वेरी माइन्यूटली एंड केयरफुली कि क्या हो रहा है और क्या बात हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट यानी को बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है। और अब बात करेंगे पंजाब बजट के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-26 का 5335 अरब का बजट पंजाब असेंबली में पेश कर दिया। नए माली साल में रिकॉर्ड 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी किया। 72 अरब 27 करोड़ रुपए सब्सिडीज की मद में रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा किया गया। कम से कम उजरत 40,000 कर दी गई है। तफसीलात के लिए देखते हैं लाहौर ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब का 5335 अरब का बजट पेश। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने 70 अरब मुख्तस किए हैं। 828 अरब 10 करोड़ रुपए सूबाई महसूलात की मद में रखे गए हैं, जबकि जारी अखराजात के लिए 2706 अरब 50 करोड़ और कैपिटल अखराजात के लिए 590 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा किया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए 61 करोड़ 30 लाख रुपए और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25 अरब, नर्सिंग की तालीम के लिए पंजाब हुकूमत ने 23 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सरकारी स्कूल में सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत ने 40 अरब और सरकारी स्कूल की आउटसोर्सिंग के लिए 39 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लैपटॉप स्कीम के लिए 15 अरब और निहार स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब मुख्तस किए गए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 150 अरब, मरियम नवाज सोशल राशन कार्ड प्रोग्राम के लिए 40 अरब, सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के लिए 9 अरब 60 करोड़, माइनॉरिटी कार्ड के लिए 3 अरब 50 करोड़ और हिम्मत कार्ड के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 20 अरब रुपए की लागत से पंजाब में आबी वसाइल के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए 10 अरब रुपए और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब IT पार्क के लिए नए माली साल में 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सड़कों की तामीर के मंसूबे, सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब प्रोजेक्ट के लिए 50 अरब रुपए और फैसलाबाद लाहौर गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, पंजाब असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर का आगाज़ किया तो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने उन पर बजट की कॉपी भी उछाल दी। एहतजाज के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद थी। मेरे को इन्नियां पईयां ने, मैं शेयर कर दूं। अल्लाह ताला का शुक्र है हमने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती और अवाम दोस्त बजट पेश किया है। दुआ है अवाम की मजीद खिदमत कर सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज के बजट इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की 5वीं मंजिल ज़ेर तामीर है। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी तकरीबन मुकम्मल है। पाकिस्तान का पहला मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत पीपल सेंट्रिक बजट है। पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है
अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे कि हम सिर्फ के दिल से, शौक़ से, जज्बे से पंजाब के अवाम। इसराइल का क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला। तेहरान, तब्रीज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर बमबारी। मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का भी दावा। इजरायली फौज के मुताबिक गैस फील्ड, मिसाइल फैक्ट्री, वजारत दिफा, पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद हुए। ईरानी जनरल्स, जौहरी साइंसदानों समेत 138 अफराद शहीद, 900 से ज्यादा जख्मी हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 5 कार बम धमाके भी हुए। अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो सकता है। अब तक ईरान इसराइल तनाज़े से दूर हैं, ऐन मुमकिन है इस तनाज़े में शामिल हो जाएं। इस वक्त अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो जाएगी, ताहम कभी कभार डील के लिए लड़ना पड़ता है। रूसी सदर तनाज़े के हल के लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जंग के दौरान ईरान मुमकिन तौर पर मुआहदे के लिए ज़्यादा आमादा होगा। ईरान ने इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी खबर एजेंसी फारिस के मुताबिक जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी पर चढ़ाए गए शख्स का नाम इस्माइल फ़िक्री है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्माइल फ़िक्री को पीर की सुबह फांसी दी गई, जबकि उसे दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि इस्माइल फ़िक्री मोसाद के 2 एजेंट से राबते में था और उन्हें इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा था। वाज़ेह रहे कि हालिया हफ्तों में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी का ये तीसरा वाक़या है। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया है कि हालत जंग में इसराइल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने सालिस को बताया कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान ओहदेदार के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है कि वो जंगबंदी के लिए अमरीका से बात करें। आला ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी मीडिया को बताया कि ईरान और इसराइल के दरमियान नए हमलों का तबादला हुआ है, जिससे वसीतर जंग का खदशा मजीद बढ़ गया है। खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनाकिद होगा। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कुशीदगी और उसकी वजह से होने वाले असरात का जायजा लिया जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम अल बदूदी ने कहा कि ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। तवक्कुआत के मुताबिक शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। मरकजी बैंक का कहना है कि मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी। महंगाई में कुछ कलील मुद्दती उतार चढ़ाव की तवक्को है। जून 2025 के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। काशिफ मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, शरह सूद बगैर किसी रद्दबदल के 11% बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के एलामिया में कहा गया है कि मई में महंगाई की शरह 3.5% रही। इक्तिसादी नमू बतदरीज बढ़ रही है। हुकूमत अगले साल के लिए 4.2% जैसी बुलंद नमू हदफ बना रही है। अप्रैल में करंट अकाउंट बड़ी हद तक मुतवाजन रहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $11.7 अरब हो गए। जून 2025 के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे जहाँ पे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो के सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत हुई है और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, respected Mr. Muhammad Junaid Anwar Chaudhry, Federal Minister of Maritime Affairs, Admiral Naveed Ashraf Nishan-e-Imtiyaz, Tamgha Bisalat, Chief of Naval Staff. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a matter of great pride and privilege for Badr Expo Solution to collaborate with the Ministry of Maritime Affairs and the Pakistan Navy of the second edition of the Pakistan International Maritime Expo and Conference. PIMEC 2025 is scheduled to take place from 3rd to 6th November 2025 at Karachi Expo Center. This 4-day event will feature a high-level conference, B2B networking sessions, and a dynamic exhibition attracting a diverse array of national and international exhibitors
industry leaders, and trade delegations. Today's ceremony is aimed at building the momentum of this landmark event. We are here to encourage active participation from all stakeholders across the maritime industry, including federations, chambers, public and private sector organizations, and global maritime partners. Finally, I would like to reaffirm that Badr Expo solution, with the support of the Pakistan Navy and the Ministry of Maritime Affairs, is fully committed to delivering a world-class event. Thank you very much. बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया, ठंडी हवा से उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम भी हुई है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, गलबा चौक, मसलिम टाउन, जेल रोड, शादबाद और एतराब के इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने लाहौर में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ लाहौर से इकरा लियाकत से। जी इकरा, बताइएगा। जी, बात कर ली जाए इस्माइल हुकूमत लाहौर में मौसम की सूरत हाल की, तो आज मौसम इंतहाई खुशगवार है। ऐसा लग रहा है कि हम लाहौर में नहीं मरी में मौजूद हैं। मेरे चेहरे की हंसी भी बता सकती है कि वाकई गर्मी का जोर टूट चुका हुआ है। और सुबह से जो है लाहौर में बादलों के डेरे थे और मतला अबरलू था। सूरज आज दिन भर हमें दिखाई नहीं दिया है। इस वक्त पंजाब समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की रिमझिम का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान और रात गए तक जो है लाहौर में बारिश होगी और ठीक ठाक बारिश होगी, जिसके बाद गर्मी का जोर टूटेगा और हमारे उदास चेहरों पर इसी तरह से मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रहेगी। और आज लाहौर में जो है हमें मरी के नज़ारे जो है वो देखने को मिले हैं। जी, मिस्टर ज़ुहैर नसीर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बदर Expo Solutions, entrepreneurs, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is really a great pleasure to be here to see the Pakistan Navy under the patronage of the Ministry of Maritime Affairs and with the valuable support of partners like Badr Expo Solutions, organizing the second edition of the Pakistan International Maritime Expo and Conference 2025. I take this opportunity to express my appreciation to the Minister of Maritime and the Chief of the Naval Staff, Admiral Naveed Ashraf, for their outstanding leadership in steering this important event. Distinguished participants, the Pakistan Navy has always stood as a pillar of strength in our national defense architecture, whether it was the legendary Operation Dawarka of 1965 or its state of preparedness during the recent Indian misadventure. The Pakistan Navy has never failed to demonstrate resolve, professionalism, and precision. Ladies and gentlemen, Pakistan remains committed to international peace, regional stability, and adherence to international norms that continues to guide our maritime diplomacy. The recent Aman exercise, with participation from 60 countries, stands as a resounding expression of this unwavering commitment. With over 1,000 kilometers of coastline, 3 major ports, and a strategic location at the crossroads of global maritime routes, Pakistan is uniquely positioned to harness the full potential of its maritime domain. The blue economy is the next frontier of Pakistan's economic resurgence. With the power to generate wealth, drive trade, stimulate inclusive and sustainable growth, and transform coastal livelihoods. Global blue economy is valued in the trillions of dollars, and for Pakistan,
tapping even a fraction of that potential could be a real game changer for our national development and regional connectivity. Ladies and gentlemen, the blue economy is a constellation of opportunities, from merchant shipping to fisheries, from shipbuilding and recycling to renewable energy, from coastal tourism to offshore aquaculture. We must harness this promising spectrum of possibilities. Our total freight charges annually touch almost $7 billion. Let there be a healthy competition between Pakistani shipping companies and foreign shipping liners. Ladies and gentlemen, Japan's journey reminds us that it is not the size of our challenges, but the strength of our response that determines our future course. Despite geographic constraints and limited natural resources, Japan transformed itself into a global maritime powerhouse with world-class port infrastructure, advanced shipbuilding, and sustainable exploitation of marine resources. Its integrated maritime strategy has become a cornerstone of national growth, technological innovation, and regional influence. As I conclude, I'd like to reiterate that blue economy is the new frontier and its time has arrived. Let's take the leap. And I would like to encourage our young, dynamic Minister of Maritime, Junaid Anwar Chaudhry, and of course, our Naval Chief Naveed Ashraf, his team, and of course, all stakeholders to come forward, join hands, team your efforts, and transform our maritime strength. That is the need of the day, and I'm sure you're going to live up to the expectations of the people of Pakistan. Thank you very much. Pakistan Paindabad. आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया, ये तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सुतून है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।